हेलो बच्चों, मेरा नाम है कार्तिक। आप देखने चाहिए एनिवे एजुकेशन। तो आज हम क्लास 10th का क्वेश्चन नंबर 5.3 का क्वेश्चन नंबर 3 के इसके सारे पार्ट कराने वाले हैं जो एपी चैप्टर के। चलो कराते हैं इसके क्वेश्चन। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो सारे क्वेश्चन हैं उसमें इन 3 फॉर्मूले मोस्टली यूज़ होने वाले हैं। चलो करते हैं सवालों को। ठीक है, आपको देख सकते हैं फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जिसमें हमको क्या दिया हुआ है। हमको ए दिया हुआ है 5, डी कितना हुआ है, ये हमारा गिवन है। डी कितना दिया हुआ है हमें 3, और उसका हमारा ए एन कितना दिया हुआ है हमारा 50 दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या निकालना है, एक तो एन निकालना है और एक एस एन निकालना है। तो हमारे ए एन से फॉर्मूले से हमारा एन निकलेगा। ठीक है, तो हम पहले यहाँ ए एन का फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि इसने हमें ए एन 50 दिया हुआ है इस तरह से। तो हम ए एन का फॉर्मूला यहाँ यूज़ करने वाले हैं, ए एन ए प्लस एन माइनस 1 मल्टीप्लाई डी। तो ए एन कितना दिया हुआ है हमें, इस तरह से हमें कितना दिया हुआ है 50 दिया हुआ है। ठीक है, ए कितना दिया हुआ है हमें 5 दे रखा है। ठीक है, इस तरह से मैंने 5 भी यूज़ कर लिया, और n-1 हमारा ऐसे का ऐसे रहा। और मल्टीप्लाई में d कितना दे रखा है हमको, d कितना दे रखा है 3 दे रखा है। इससे d का यूज़ करा हमने। और देखो ये 5 यहाँ प्लस के अंदर है, इधर जाके किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। इस तरह से 5 में यहाँ माइनस में लिया हूँगा। और ये देखो अभी क्या बना है 3n-1, इस तरह से बनेगा, क्योंकि 3 इधर लिया हूँगा, कोई फ़र्क तो नहीं पड़ेगा क्योंकि 5 उधर जा चुका है। अब 3 की n में करूँगा तो बनेगा 3n, और 3 की 1 में करूँगा कितना बनेगा हमारा 3 बचेगा। इस तरह से 3 की n में तो 3n, 3 की 1 में तो माइनस का 3, क्योंकि माइनस दे रखा है यहाँ पर। और 50 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा हमारा 45 बचेगा इस तरह से। ठीक है, तो 45 हमारा ऐसे कैसे रहा, देखो ये माइनस का 3 है, इधर जाके प्लस का 3 बन जाएगा, और बराबर में 3n इस तरह से। ठीक है, और ये कितना बनेगा 45 प्लस में 3 कितना बनेगा 48 बनेगा। और देखो 3 इसके मल्टीप्लाई में है तो उसके डिवाइड में चला जाएगा। तो यहाँ से हमारी n की वैल्यू निकलेगी, तो हम यहाँ n की वैल्यू निकालेंगे। 3 × 1 = 3, और 3 6 हमारा कितना हो जाएगा हमारा 18 हो जाएगा। इस तरह से डिवाइड कर दी तो n की वैल्यू कितनी निकली है हमारी 16 निकली है। तो एक और चीज़ हमें मिल चुकी है, इसकी एक चीज़ हमने निकाल चुकी है, हमें निकालना है हमें एस एन। तो एस एन के लिए हम एस एन वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे ऊपर वाला, क्योंकि ये वाला तब लगाया जाता है जब लास्ट टर्म दी हुई है, पर यहाँ लास्ट टर्म नहीं दी हुई है हमें। तो हम एस एन का फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पर n/2 2a + n-1 मल्टीप्लाई में d। तो यहाँ पर हमें n पता लग चुका है, n कितना है हमारा 16 है। ठीक है, 16, और यहाँ n की वैल्यू पुट करनी है 16 डिवाइड में 2, और 2 मल्टीप्लाई a कितना दिया हुआ है हमें, a कितना दिया हुआ है हमारा 5 दिया हुआ है। a कितना दिया हुआ है हमको 5 दिया हुआ है इस तरह से। ठीक है, उसका प्लस का प्लस ऐसे लगाऊंगा। n कितना दिया हुआ है हमें 16 दिया हुआ है, 16 माइनस का 1 इस तरह से। और मल्टीप्लाई में d कितना दिया हुआ है हमें, d देख सकते हैं आप, d कितना दिया हुआ है 3 दिया हुआ है। ठीक है, इस तरह से पूरा हो गया। अब देखो इसकी डिवाइड करो, 2 8 का कितना हो जाए 16, इस तरह से 8 आ गया यहाँ पर। देखो 2 5 का कितना होता है हमारा 10, इस तरह से हो गया 10। उसका प्लस का प्लस दिया हुआ है यहाँ पर, और 16 में से हमारा 1 जाएगा, कितना बचेगा हमारा 16 में से 1 जाएगा 15 बचेगा। ठीक है, और 15 के मल्टीप्लाई में कितना है 3 भी है, तो 3। तो इसमें हम पहली मल्टीप्लाई कर लेंगे इसकी 15 × 3, तो मल्टीप्लाई करेंगे 3 5 15, और इसका कितना आ जाएगा आंसर 45 आ जाएगा। इस पूरे को सॉल्व करके कितना आएगा हमारा 45 आएगा। ठीक है, मैंने इस पूरे को सॉल्व कराया तो इसको सॉल्व करके कितना आया 45। 16 में से 1 जाएगा हमारा 15 बचेगा, 15 की 3 में करेंगे तो 45 बचेगा। ठीक है, अब 45 + 10 को प्लस करेंगे तो हमारा कितना आएगा 55 बनेगा। ठीक है, और मल्टीप्लाई में कितना दे रखा है 8 दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर करेंगे हम 8 से इसकी मल्टीप्लाई। 8 5 से कितना होता है हमारा 40, और 8 5 से 40 इस यहाँ पर भी 8 5 से 40 होगा, तो 40 में हम 4 प्लस करेंगे तो 44 हो जाएगा। तो आंसर कितना हो जाएगा, आंसर की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरी 440 इस तरह से इसका आंसर आ जाएगा। फिर आते हैं इसका सेकंड पार्ट। तो इस तरह से इसका सेकंड पार्ट ये रहा, जिसमें हमें a दिया हुआ है और a13 दिया हुआ है। तो a13 को हम यहाँ सॉल्व करते हैं। a13 को हम कैसे लिख सकते हैं, तो आपने पढ़ा होगा a13 को हम लिख सकते हैं a + 12d, इस तरह से हम a13 को लिख सकते हैं। ये आपने पहले भी पढ़ चुके होंगे। ठीक है, इससे हमारी a की वैल्यू हमें मिलेगी, a की वैल्यू हमें दी हुई है, हमें यहाँ से d की वैल्यू मिल जाएगी जो इसने पूछी हुई है। ठीक है, इस तरह से आपको पता होगा a13 को लिख सकते हैं। ठीक है, अब मैं कराता हूँ बाकी के सवाल को। तो a हमारा ऐसे कैसे रहेगा, a की वैल्यू देखो हमें कितनी दी हुई है 7 दी हुई है, तो हम 7 पुट करूँगा यहाँ पर। उसका 12d का ऐसे कैसे रहेगा, d की वैल्यू हमारे पास है नहीं। ठीक है, अब 12d हमारा ऐसे कैसे रहा, 35 हमारा ऐसे ही रहेगा। देखो ये प्लस का 7 है, यहाँ पर आके माइनस का 7 बन जाएगा। ठीक है, और 35 में से हम 7 जाएंगे तो हमारा कितना बचेगा 28 बचेगा। ठीक है, उसके बाद 12d हमारा ऐसे कैसे आ जाएगा, और देखो 12 इसके मल्टीप्लाई में इसके डिवाइड में चला गया, और इसकी डिवाइड कर लेंगे अब 2 से। 2 6 12, इसको इस तरह से हम डिवाइड करेंगे यहाँ पर 4 आएगा। उसके दोबारा करेंगे हम, दोबारा से 2 के टेबल से कट रहा है,
तो 7/3 से आएगा। टोटल हम काटेंगे से 2 के टेबल से तो हमारा 7/3 आएगा। कितना है हमारा डी भी कितना निकला है 7/3। अब हमें क्या निकालना है S13 निकालना है। तो हमें SN का फॉर्मूला लगाना है इसके अंदर। तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है n/2 मल्टीप्लाई में 2a प्लस n-1 कितना होता है n- हमारा 1 मल्टीप्लाई में d मल्टीप्लाई में कितना होता है हमारा d होता है। ठीक है, तो यहाँ पर n की वैल्यू इसने पहले दे दिया है 13 निकालना है। ठीक है, S13 n की वैल्यू कितनी देगी 13 डिवाइड में 2 इस तरह से, और 2a a की वैल्यू कितनी दी हुई है हमें 7 दी हुई है, 7 इस तरह से मैंने पुट कर ली। उसके बाद 13 की वैल्यू कितनी दी हुई है, n की वैल्यू कितनी ली है, n की वैल्यू दी है 13, तो 13 - 1 और मल्टीप्लाई में d अभी हमने निकाला कितना निकला हमारा 7/3। इस तरह से हमने पुट कर ली सारी वैल्यू, और 13 को 2 से डिवाइड नहीं कर सकते, इसे ऐसे छोड़ेंगे, और 2 7 जा कितना होता है हमारा 14 होता है। ठीक है, इस तरह से 2 7 जा 14, और 13 में से 1 जाएगा तो देखो 13 में से 1 जाएगा 12 बचेगा, मल्टीप्लाई में क्या दे रखा है 7/3। ठीक है, 3 4 जा कितना होता है हमारा 12, इस तरह से कट जाएगा, तो यहाँ पर आएगा 4, तो 4 7 जा कितना होता है 4 7 जा कितना होता है 28, तो इस तरह से यहाँ कितना आया 28। इससे सॉल्व करके मैंने कितना लाया 28 लाया इस तरह से। ठीक है, उसके बाद 28 प्लस 14 को प्लस करेंगे हम, कितना बनेगा 12 2 3 4, तो 42 बनेगा इस तरह से, कितना बनेगा 42, तो मल्टीप्लाई में कितना आ जाएगा 42 आ जाएगा। इससे सॉल्व करके कितना आया 42। अब यहाँ से 2 से मैं डिवाइड कर लूँगा इसको, 2 और 1, इससे 21 आ जाएगा। डिवाइड करूँगा तो मैं 13 मल्टीप्लाई 21 को हम करेंगे इसकी मल्टीप्लाई, 21 मल्टीप्लाई 13 273। इस तरह से हमारी S13 की वैल्यू कितनी निकली आई हमारी 273। अब कराते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। इस तरह से इसका थर्ड पार्ट दिया हुआ है, ये बहुत ईजी है, जिसमें हमें देखो A12 कितना दिया हुआ है, हम A12 से इस सवाल को सॉल्व करेंगे। A12 को हम कैसे लिख सकते हैं a + 11d, इस तरह से हम लिख सकते हैं A12 को, ये आपने पढ़ा होगा इसके इंट्रोडक्शन में। ठीक है, इस तरह से मैंने इसे सॉल्व कर लिया है। ठीक है, उसके बाद हमें देखो d की वैल्यू हमें दी हुई है, तो d की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे। a हमारा ऐसे कैसे रहेगा 11 मल्टीप्लाई में d की वैल्यू कितनी दी हुई है हमें 3 दी हुई है, 37 हमारा ऐसे कैसे रहेगा 11 3 कितना हो जाएगा 33, इस तरह से हो जाएगा। उसका a हमारा ऐसे कैसे रहेगा, देखो ये प्लस का है, इधर जाके किसका हो जाएगा 37 में प्लस का है, तो इधर जाके माइनस में हो जाएगा 33, और 7 में से हमारा 3 जाएगा, कितना बचेगा हमारा 4 बचेगा। कितना बचेगा हमारा 37 में से 33 जाएगा तो कितना बचेगा हमारा 4 बचेगा। a की वैल्यू मिल गई यहाँ से हमें 4। अब हमें SN निकालना है, S12 निकालना है। क्या निकालना है हमें S12 निकालना है, जिसका हमारा फॉर्मूला लगेगा इसमें n/2 2a प्लस n-1 मल्टीप्लाई d, इस तरह से फॉर्मूला है। n हमें ऑलरेडी दिया हुआ है क्योंकि SN का फॉर्मूला होता है, तो n हमें दिया हुआ है कितना 12, तो n की वैल्यू रखेंगे 12 डिवाइड में 2, इस तरह से 2a की वैल्यू कितनी दी हुई है हमें निकाली है हमने 4 अभी। उसके बाद प्लस n की वैल्यू कितनी है हमारी 12 माइनस का 1 मल्टीप्लाई में d कितना दिया हुआ है हमें, d कितना दिया हुआ है 3 दिया हुआ है। इस तरह से सारी वैल्यू हमने धर चुके हैं यहाँ पर। 2 6 का कितना हो जाएगा हमारा 12 हो जाएगा, तो यहाँ आया 6, 2 4 से कितना आया 8, प्लस 12 में से 1 जाएगा तो 11 बचेगा। ठीक है, 12 में से 1 जाएगा 11, मल्टीप्लाई में कितना दे रखा है 3, देखो मल्टीप्लाई में 3, इससे सॉल्व करके हमारा कितना आया 33, कितना आया हमारा 33। ठीक है, 33 और 8 को हम प्लस करेंगे तो कितना बचेगा हमारा 41, कितना बनेगा हमारा 41। ठीक है, इसको सॉल्व करके मल्टीप्लाई में 6 हमें दे रखा है। ठीक है, आप इसकी मल्टीप्लाई कर लो, 6 1 जा 6 और 4 6 कितना होता है हमारा 24, 246 इसका S12 की हमारी कितनी वैल्यू निकली है। ये अपराध है इसका फोर्थ पार्ट। देखो फोर्थ क्वेश्चन थोड़ा हार्ड हो सकता है क्योंकि ना इसने इस बार a की वैल्यू दी है, ना इसने इस बार d की वैल्यू दी है, तो हम a3 को जब सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा a + 2d आ जाएगा इस तरह से। ठीक है, कुछ 15, तो ये हमारी पहली इक्वेशन बनेगी इस तरह से, क्योंकि a और d की वैल्यू नहीं दी है, ना इसमें a की वैल्यू निकलेगी ना d की। ठीक है, तो हम S10 को यहाँ सॉल्व करने वाले हैं यहाँ पर। तो जब मैं S10 को सॉल्व करेंगे तो हम SN का फॉर्मूला लगाएंगे इसमें, SN/2 डिवाइड में मल्टीप्लाई में 2a प्लस n-1 मल्टीप्लाई में d, इस तरह से फॉर्मूला लगाएंगे। इसमें S10 की वैल्यू दी है इसने, S10 कितनी वैल्यू दी है हमारी, इसने 125 दिया है। ठीक है, S10 मानेंगे इसे हम, तो S10 की वैल्यू दी है 125, और 10 की वैल्यू कितनी दी है हमें 10 दिया हुआ है इसने n, तो n की वैल्यू 10 डिवाइड में 2। ठीक है, 2a हमें a की वैल्यू नहीं दी है इसने, n की वैल्यू दी है, n की वैल्यू कितनी है हमें 10 है। तो SN होता है ना हमारा, तो n होता है क्या ये वाली वैल्यू, तो n की वैल्यू 10 - 1 और d की वैल्यू भी नहीं दी इसने हमें। इस तरह से हमारे यहाँ दूसरी इक्वेशन बनेगी। देखो 2 इसके डिवाइड में तो इसके मल्टीप्लाई में चला जाएगा, 125 मल्टीप्लाई 2। उसके बाद 10 हमारा ऐसे कैसे रहेगा
2a हमारा ऐसे ही रहेगा। देखो 10 में से 1 जाएगा तो हमारा कितना बचेगा 10, 10 में से 1 जाएगा तो हमारा बचेगा 9, और एक बार डी इसके मल्टीप्लाई में दे रखा था, इस तरह से 90 बन जाएगा। और 125 की 2 में करेंगे मल्टीप्लाई तो हमारा कितना बनेगा यहाँ पर 250 बनेगा इस तरह से। और जब 10 की 2 में होएगी तो कितना बचेगा 20 होएगा हमारा, और 10 में 9 में होएगी, 10 की 9 में होएगी तो कितना बचेगा हमारा 90 बनेगा, 90 डी। इस तरह से हमारा ये आंसर निकल आया यहाँ पर। और एक ये हमारी सेकंड इक्वेशन हो जाएगी, ठीक है। तो फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन के अंदर हम इसमें एलिमिनेशन लगा सकते हैं या सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा सकते हैं, तो हम कोई सा भी मेथड लगा सकते हैं, तो लगाते हैं इस क्वेश्चन में। तो मैं इस इक्वेशन को छोटा बनाने के लिए सब मैं 10 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, जिससे हमारा आंसर आपका ऐसे भी आ जाएगा, पर इसी से हमारी इक्वेशन छोटी बन जाएगी। देखो 0 से 0 कट जाएगा हमारा, इस 0 से 0 कट जाएगा, इस 0 से ये 0 कट जाएगा, तो इसका आया 25 2a + 90। तो ये सवाल आसान हो जाएगा, छोटी इक्वेशन बन गई। छोटी इक्वेशन को सॉल्व करने से बहुत आसानी पड़ेगी। आप इससे करना चाहो तो ये भी हमारा इससे भी आंसर निकल आएगा, ठीक है। हम इसमें लगाएंगे वाला फॉर्मूला, तो क्या है a + 2d = 15, और यहाँ पर क्या लगाएंगे 2a + 9d = 25। तो यहाँ पर हम क्या लगा सकते हैं, एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे। यहाँ 2 है तो ऊपर से 2 से मल्टीप्लाई करो, और ये ऊपर 1 था तो यहाँ से 1 से मल्टीप्लाई करो। उस तरह से होती है एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। ये आपने पहले चैप्टर से पढ़ लिया होगा क्लास 10th में। 2 की a में करेंगे तो 2a + 2 की इसमें करेंगे तो 4d, सबसे होती है इन तीनों से, 2 की इन तीनों से होती है। उसके बाद 2 की 15 में करेंगे तो कितना बनेगा हमारा 30, और ये नीचे वाले तो सारे सेम ही रहेंगे, 2a + 9d = 25, ठीक है। अब साइन चेंज आते हैं, ये प्लस का तो ये माइनस का होता है, ये दोनों कट जाएंगे आपस में, और ये प्लस का तो ये भी माइनस होएगा, ठीक है। 9 में से हमारा 4 जाएगा तो हमारा कितना बचेगा, हमारा 5 बचेगा। और बड़ी संख्या किसकी है, माइनस की है, 9 माइनस का, तो माइनस का 5d बचेगा। ऐसे ये प्लस है और ये माइनस है, तो यहाँ पर भी, यहाँ पर ये प्लस का तो ये माइनस का हो जाएगा, यहाँ पर भी साइन चेंज होगा। और 30 में से 5 जाएगा, हमारा कितना बचेगा 5 बचेगा प्लस का, क्योंकि बड़ी संख्या प्लस की है, और ये माइनस का 25 छोटा है इससे, ठीक है। अब डी की वैल्यू निकल आएगी, देखो यहाँ इसके मल्टीप्लाई में -5, इसके डिवाइड में चला जाएगा, तो डी की वैल्यू कितनी निकल आई हमारी -1 निकली आई। डी की वैल्यू कितनी निकली है हमारी -1, तो यहाँ में -1 निकली है इस तरह से, जिससे हमारी ए की वैल्यू निकल जाएगी। दोनों में से किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, तो मैं इस इक्वेशन में पुट करूँगा। डी की वैल्यू कितनी निकली है -1 निकली है, तो a + 2 × डी की वैल्यू कितनी निकली -1 = 15, और ये कितना बन जाएगा 2 की -1 में होगी तो -2, और ये -2 है, इधर जाके किस में +2 बन जाएगा, तो कितना बनेगा इसका आंसर 17। ए की वैल्यू कितनी निकली हमारी 17 निकली। तो हमारी डी की वैल्यू तो निकल चुकी है, a tan की वैल्यू हमें निकालनी है, तो a n का फॉर्मूला लगाएंगे इसके अंदर हम, a + n-1 × d, ठीक है। इस तरह से a की वैल्यू कितनी निकली है हमारी 17 निकली है इस तरह से, और n की वैल्यू कितनी है, n कितना दे रखा है हमको 10 दे रखा है, ठीक है। 10 tan-1 × d कितना निकला है हमारा -1, डी निकला है -1, ठीक है। 17 हमारा ऐसे कैसे रहेगा, 10 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा हमारा 9, और 9 की -1 से मल्टीप्लाई होएगी तो कितना बनेगा हमारा -1, तो 17 + -1 हो जाएगा हमारा, ठीक है। 17 में से 9 जाएगा तो हमारा कितना बचेगा, तो हमारा कितना बचेगा, हमारा यहाँ आंसर 8 बचेगा इसका। तो a tan की वैल्यू हमारी कितनी निकली आई है यहाँ पर 8 निकली आई है। इस तरह से हमने ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया। अब कराते हैं इसका 5th पार्ट। तो ये रहा इसका 5th पार्ट, ठीक है। तो ये इसका लास्ट पार्ट है, इसका 2nd पार्ट आएगा जिसमें इसके आगे हम 5 क्वेश्चन कराने वाले हैं, ठीक है। अभी हम इसमें 5 पार्ट कराने वाले हैं इसके, ठीक है। अब कराते हैं। डी की वैल्यू दी है हमें -5, ये गिवन है, ठीक है। उसके बाद SN हमारा दिया हुआ है, S9 दिया हुआ है, तो S9 दिया हुआ है, कितना दे रखा है हमें 75। तो SN का फॉर्मूला लगाएंगे इसके अंदर हम, n/2 × 2a + n-1 × d, इस तरह से, ठीक है। n दिया हुआ है, S9 है हमारा, ठीक है। उसकी वैल्यू हमें कितनी दी हुई है 75 इस तरह से, और n की वैल्यू कितनी दी है हमें, n की वैल्यू 9 दी है, तो n की वैल्यू पुट करेंगे हम 9/2, ठीक है। 2 × a की वैल्यू हमें नहीं दी है इसने, d की वैल्यू दी है, ठीक है। इस तरह से हम यहाँ पुट करेंगे। उसके बाद n की वैल्यू दोबारा से हम देखेंगे, n की वैल्यू कितनी दी हुई है हमें 9, तो 9-1, और d की वैल्यू इसने दी हुई है हमें कितनी 5। इस तरह से हमने सारी वैल्यू पुट कर ली है, ठीक है। अब 2 इसके मल्टीप्लाई में, ठीक है, तो सॉरी इसके डिवाइड में है, तो उसके मल्टीप्लाई में चला जाएगा। इस तरह से होता है ना, जो उसके डिवाइड में होता है तो उसके मल्टीप्लाई में चला जाता है, ये आपने पहले पढ़ चुके होंगे, ठीक है। और यहाँ 9, इस तरह से 9 बचेगा। 2 है हमारा ऐसे कैसे रहेगा, 2 है हमारा ऐसे रहेगा। 9 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा आपका, 9 में से 1 जाएगा 8 बचेगा। 8 की 5 में करेंगे तो बनेगा कितना 40 बनेगा।
इस तरह से, ठीक है। और 75 2 जब हम देखेंगे यहाँ पर कितना होता है, हमारा 15, तो 150 इस तरह से आंसर हो जाएगा इसका। और 9 की जब 2 में करेंगे तो 2 9 जो कितना होता है 18 है, और 9 की जब 40 से करेंगे तो हमारा कितना बनेगा यहाँ पर 360, इस तरह से हमारा बन जाएगा। उसके बाद यहाँ हम करेंगे 150 को माइनस करेंगे, देखो ये इसका यहाँ प्लस में, यहाँ पर किस में बन जाएगा, माइनस में बन जाएगा इस तरह से, ठीक है। देखो यहाँ प्लस में 360, यहाँ पे किस में हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा इस तरह इधर आके, यहाँ 18 है, ये बचेगा हमारा इस तरह से, है ना। उसके बाद हम सॉल्व करेंगे आगे। 360 में से हमारा कितना जाएगा 150, तो हमारा कितना बचेगा हम देख लेते हैं यहाँ पर। 6 में से 5 गया 1, 3 में से 1 गया 2, तो यहाँ 210 बचेगा हमारा। और ये बड़ा माइनस का साइन आएगा क्योंकि बड़ी संख्या किसकी है, माइनस की, तो इस तरह से यहाँ माइनस आया। और 18 है हमारा ऐसे रहा, 18 देखो इसके मल्टीप्लाई में इसके डिवाइड में चला जाएगा, इस तरह से डिवाइड में चला गया इसके। तो ये हमारी ए की वैल्यू ये निकली आई, इसके अंदर हमें ए की वैल्यू निकालनी थी और ये 9 की वैल्यू निकालनी थी। उससे पहले हम यहाँ सॉल्व कर लेते हैं, ए की वैल्यू निकाल लेते हैं ढंग से। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारी ए की वैल्यू कितनी आई, -35 डिवाइड में 3, इस तरह से ए की वैल्यू निकली आई। अब हमें A9 निकालना है, तो A9 कैसे निकालेंगे हम यहाँ पर। तो आप A9 के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूँ, इस तरह से यहाँ हो जाएगा, AN वाला फॉर्मूला लगेगा यहाँ पर, A + n-1 डिवाइड मल्टीप्लाई में 3, ठीक है। डिवाइड मल्टीप्लाई में क्या है, D है हमारा, ठीक है। A कितना दे रखा है हमको, A हमने अब ये भी निकाला, -35 डिवाइड में 3, ठीक है। प्लस में n कितना दे रखा है हमको, n दे रखा है A9 ही निकालना है, तो n दे रखा है 9, उसके बाद मल्टीप्लाई में D, और D हमें 5 दे रखा है इस तरह से, ठीक है। -35 डिवाइड में 3 ऐसे कैसे रहेगा, ठीक है। 9 में से 1 जाएगा तो 8 बचेगा, 8 जगह हो जाएगा हमारा 40 हो जाएगा। इसकी हम एलसीएम ले लेंगे, तो 1 की 35 में 35 हमारा ऐसे कैसे रहेगा, 3 इसकी करेंगे हम, 3 की 40 से 3 4 जा 12 इस तरह से, और 3 1 जा 3, तो A9 की वैल्यू हमारी क्या निकलेगी, हम निकालते हैं इसे। तो प्लस माइनस माइनस होता है, तो हम इसकी माइनस करेंगे हम, कितना बचेगा हमारा है 7 बचेगा। बड़ी संख्या प्लस की है तो यहाँ 75 बचेगा, 75 डिवाइड में 3, तो A9 कितना निकलेगा हमारे, अब यहाँ पर डिवाइड करते हैं हम, A9 कितना निकलेगा 25, A9 कितना निकला हमारा यहाँ 25, यहाँ जब 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा 25। तो इस वीडियो में यही 5 पार्ट इसके करने वाले थे, करते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट अगली वीडियो में। धन्यवाद।